दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ का भी वीडियो डालिए। तो आप लोग के कमेंट पे बच्चों मैं आज क्लास 9th और 10th के लिए मैथ का एक धमाकेदार ट्रिक द्विघात समीकरण से रिलेटेड लेकर आया हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को और मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान दिया है। बस इसी तरह आपका सम्मान और प्यार मिलता रहे और मैं ऐसे ही शानदार ट्रिक, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, लेकर आता रहूंगा। तो आज मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण को कैसे देखते ही देखते आप हल करेंगे। क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको और इसको आपको हल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो एक लिख दीजिए। यहाँ हमेशा कोई चीज नहीं है तो एक माना जाता, और ये लास्ट वाली संख्या हमेशा इसमें गुणा करते। तो एक में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करें तो 6 और जोड़े घटाए तो पहले गुणा करिए तो लास्ट वाला पद आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो हमने देखा कि 6 को तोड़ेंगे हम 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पे 6 आएगा और जोड़ने घटाने पे क्या आएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्या आंसर क्या होगा। सबसे पहले बड़ी संख्या लिख दी, x बराबर 3, x बराबर 2। दोस्तों जब आप देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या है, एक है तो इसके बटे एक, इसके बटे। जब अब यहाँ पर चिन्ह भी लगाना है आपको, यानी हम कहेंगे यहाँ पर आपसे कि भाई x बराबर 3/1 हो गया, x बराबर 2/1 हो गया। अब रही चिन्ह की बात, जब भी दोस्तों यहाँ प्लस रहे, जब भी यहाँ प्लस रहे, तो जब भी यहाँ बीच में प्लस रहे तब ध्यान रहे दोनों का चिन्ह बदलेंगे, इसका भी और इसका भी। यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी एक्चुअल में आंसर जो हो गया -3 और x बराबर क्या हो गया, -3। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आज जनरेशन में जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहे हैं, उसमें मैथ सभी बच्चों को आ रहे हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कंपटीशन में जीत उसी की हासिल होती है जिसके पास स्पीड होता है, और आर्यन सर आपको स्पीड दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं, एक मानेंगे, एक फिर जाकर 10 में गुणा करेगा, दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करे तो 10 और जोड़े घटाए तो आए 7। यानी हम उस संख्या को पा गए। यहाँ पर एक संख्या लिख दिया मैंने 5, एक संख्या लिख दिया 2। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा और गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब रही आंसर लिखने की बारी, तो x बराबर आप लिखेंगे दोस्तों 5 और x बराबर लिखेंगे 2, इसके बटे कर देंगे 1। यहाँ जो भी संख्या है बटे में जरूर करिएगा, इसके बटे कर देंगे 1। अब यहाँ पर चिन्ह की बात है, अगर यहाँ दोस्तों प्लस है तो दोनों का चिन्ह चेंज करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। एक नीचे रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएगा माइनस। तो कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और मैं उठाया हूं यहां से। अब यहाँ पर देखिए 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, इसको हमें हल करना है। 15 जाकर इसमें गुणा करेगा, 15 एकदम 15 ही रहेगा। यानी आपको 2 ऐसी संख्या बतानी है जिसका गुणा करे तो 15 और जोड़े घटाए तो रहे 8। भाई ये 15 है ना, यहाँ पर 15, क्योंकि 15 जाकर एक में गुणा करेगा तो 15 ही होगा। तो ऐसी संख्या गुणा करने पर 15 आए, जोड़ने घटाने पर 8 आए, तो ऐसी संख्या आपको मिल गई दोस्तों 5 और 3। कि भाई 15 है तो यहाँ मिल जाएगा 5 और 3। अब आंसर में लिखना है x बराबर 5, x बराबर 3, x बराबर 5 और x बराबर क्या हो जाएगा 3। पहले बड़ी संख्या को लिखिए, अब इसके बटे भी 15 कर दीजिए। यानी मैं सीधा सीधा लिखता हूँ संख्या, भाई 15 आया है आपका, तो 15 को तोड़ेंगे 3 और 5 में, तो आप ये देख रहे हैं कि x बराबर 1 आ जाएगा 5 और 1 x बराबर आ जाएगा 3। यानी 2 आंसर हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये जो पहले वाला पद होता है हमेशा डिवाइड करता है, यानी भाग देता है। 15 इसमें भी क्या हो जाएगा 15,
अब दोस्तों देख रहे हैं चिन्ह की बात, यहाँ प्लस है तो जैसे मैंने बताया दोनों का चिन्ह चेंज करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी माइनस और ए बी क्या हो जाएगा माइनस। यानी दोस्तों अगर बीच में प्लस है, बीच में यदि प्लस है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा यहाँ का भी चिन्ह चेंज होगा और यहाँ का भी चिन्ह चेंज होगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तो माइनस माइनस करेंगे, दोनों माइनस माइनस रहते हैं, अगर यहाँ पर प्लस रहे तो दोनों चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर कहीं यहाँ माइनस रहता तो आपको यहाँ प्लस करना पड़ता। यानी चिन्ह आप इस पर डिपेंड करेंगे कि अगर बीच वाला चिन्ह अगर प्लस है तो दोनों चिन्हों को परिवर्तन करें। जैसे आइए यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन और, अब ये 2 जाकर 63 में क्या करेगा, गुणा करेगा। अब जैसा कि 63 गुणे अगर हम 2 करते हैं तो 63 गुणे अगर 2 करते हैं तो 2 तिहाई 6 हो गया और 2 छक्के 12 यानी 126। अब 2 ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसका गुणा करे तो 126 आए और जोड़े घटाए तो 23 आना चाहिए। तो जब संख्याएं बड़ी आती है दोस्तों तो उसको पता करने के लिए गुणनखंड कर दीजिएगा, इसका अभी कभी पता चल जाएगा कि क्या है वो संख्या। 2 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, अब 3 से काट देते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सात 21, 7 एकम 7। आपको खोजना है इसमें से 23 कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 सात 14, 8 तितरी के 9, 14 और 9 को जोड़कर देखते हैं दोस्तों, 9 4 13 2 यानी 23, वो संख्या 14 और 9 मिल गया, आसानी से इसको तोड़ेंगे 14 और 9 में, क्योंकि 63 वहां पे लेकिन यहाँ गुणा करने पे 126 हो जा रहा है। अब रही आंसर की बात तो x बराबर 14 और x बराबर 9, यहाँ पर जो लगा है इसके बटे भी 2, इसके बटे भी 2। रही चिन्ह की बात, रही चिन्ह की बात तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। ये तो कट जाएगा आपका -7 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो x बराबर -9/2 हो जाएगा। तो देखते ही देखते कैसे हम लोग आंसर ला दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो अभी और मैं क्वेश्चन इस पे बता रहा हूँ, अभी और सारे क्वेश्चन, बस इतना बात ध्यान रहे कि जब बीच वाले यानी यहाँ b, अगर यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c से तुलना किया जाए तो बीच वाला b कहलाता है, अर्थात अगर b वाला प्लस रहता है तो दोनों का चिन्ह चेंज होगा, दोनों का चिन्ह परिवर्तन हो गया यानी चेंज, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको लगाने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। दोस्तों जब तक आप खुद से हार स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता है। इतना विश्वास अपने ऊपर रखिए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपकी स्पीड चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस, मुझसे मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, स्पीड मैं बढ़ाऊंगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि x स्क्वायर -11x प्लस 30 है, यहाँ कोई संख्या नहीं थी, एक तो मानेंगे आप, और एक जाकर इसमें गुणा करेगा तो 30। अब दो ऐसी संख्या बताए जिसका गुणा करे तो 30 और जोड़े घटाए तो रहे 11। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करे तो 30 और जोड़े घटाए तो रहे 11। वो संख्या जाहिर है कि 5 और 6 है, 6 5 11 होगा, 6 5 30 होगा। अब रही आंसर की बात, x बराबर, पहले बड़ी संख्या लिख दीजिए 6 और x बराबर लिख दीजिए आपका 5, और इसके बटे कुछ नहीं तो एक, इसके बटे कुछ नहीं है। रही चिन्ह की बात, अगर रही चिन्ह की बात तो हमने कहा कि भाई x बराबर ये हो गया 6/1 और ये हो गया x बराबर 5/1। रही चिन्ह की बात तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अभी तक मैं जो क्वेश्चन बता रहा था वो यहाँ प्लस था। जब दोस्तों यहाँ माइनस रहेगा तो केवल और केवल यही चिन्ह चेंज करिएगा, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ का अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यानी यहाँ पर जब माइनस है तब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
x बराबर, क्योंकि दोस्तों ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया 6 और यहाँ पर प्लस है तो आंसर प्लस ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ का केवल एक ही चीज चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ प्लस रहे तो प्लस में आंसर, माइनस रहे तो माइनस। चलिए यहाँ पर देखते हैं x, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एक यहाँ गुणा करेगा 16 ही रह जाएगा। अब दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करे तो 16 और जोड़े घटाए तो रहे 8, यानी वो संख्या है आपका 4 और 4, 4 और 4। तो दोस्तों 4 और 4 जो आप देख रहे हैं, तो हम आंसर अगर लिखेंगे तो x बराबर 4, x बराबर 4। अब आंसर जो होगा यहाँ पर भाई एक नीचे रखिए चाहे मत रखिए कोई दिक्कत नहीं है। रही चिन्ह की बात, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो ऑलरेडी, क्योंकि यही चिन्ह चेंज करना है। यहाँ को जो आंसर प्लस में था प्लस, माइनस में था तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो केवल एक, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर यदि माइनस आ गया तो आपको यहाँ का चिन्ह बदलना है, न कि वहां का चिन्ह बदलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, जो आप लोग करिएगा, ठीक है, और कमेंट में लिखकर भेजिएगा कि ये ट्रिक मेरा कैसा रहा। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहे। मेरा वीडियो मैथ का भी जाएगा, इंग्लिश का भी जाएगा और साइंस का भी जाएगा। आप लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार सम्मान बनाए रखिए दोस्तों, और मैं नई नई ट्रिक आप लोगों को लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।